हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद स्पेशल और बहुत ही डीप रीडिंग में। आई होप आप सभी को अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे होंगे। एंड आज हम ना एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधा आपके और आपके पार्टनर के दिल से जुड़ा हुआ है। सीधा आपके और आपके पार्टनर के दिल से तो जुड़ा हुआ है ही। और आज हम जानेंगे कि आज दिन भर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा था आपके लिए। ठीक है, आज का रीडिंग का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। ठीक है, तो आज की जो वाइब्स है ना वो बड़ी ही अजीब होंगी। ठीक है, मुझे जो मेडिटेशन करने के दौरान फील हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जो है ना जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग भी होगी। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, पूरा 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 ख्याल रखना है। ठीक है, एंड यस, आप सबको मैं ये भी कहूँगी कि बी पॉजिटिव। इस रीडिंग को देखने के दौरान है ना पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। ओके, सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ निकल के आता है आज की इस रीडिंग में। ठीक है, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं और ध्यान लगाइए कुछ सेकेंड्स के लिए अपने इस लॉ के ऊपर, अपने इस एनर्जी के ऊपर। ठीक है, सो चलिए फोकस कीजिए आप। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। बीच बीच से थोड़ी सी कैंडल जो है ना मुझसे लग के टूट गई। कल भी रीडिंग कर रही थी तो सेम यही हुआ था, और आज भी रीडिंग मेडिटेशन के दौरान अचानक से कैंडल गिर गई। भाई, निगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कभी कभी। कोई नहीं, चलो रीडिंग की बात कर लेते हैं हम। तो आज सुबह उनके दिल की शुरुआत हुई ना, तो दुनिया के सामने उनका एक अलग ही रूप था। ऐसा लग रहा है कि लोगों को, अपने दोस्तों को या सोशल मीडिया पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपके पार्टनर कि वो लाइफ में अकेले बहुत खुश हैं। एक ऐसी एनर्जी जहां इंसान दिखाता है कि देखो, मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही मस्त हूँ। हो सकता है कि आज सुबह उन्होंने कोई पोस्ट डाली हो या लोगों से बात की हो जिससे जिससे लगे कि वो लाइफ में ना बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो खुद को बहुत जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पोर्ट कर रहे थे। एंड ऐसे जैसे आपके आपके जाने से या आप दोनों के बीच की दूरियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने लुक पर, अपने पर्सनालिटी पर फोकस कर रहे थे। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ एक मुखौटा था जो उन्होंने सुबह सुबह अपने चेहरे पे पहन लिया था, है ना। ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। देखो, इस मुखौटे को बनाए रखने के लिए ना आज दिन भर उन्होंने खुद को पागलों की तरह काम में झोंक दिया। ठीक है, पागलों की तरह काम में, एकदम से काम काम काम, है ना। और यस, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, है ना, अ, यहाँ मुझे दिख रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ जहाँ इंसान को अपने दिमाग को खाली करना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आज ऑफिस में, बिजनेस में या जो भी काम कर रहे हैं, वो बस एक मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे थे, है ना। एक के बाद एक कई फाइलें देखना, लोगों के लोगों से उलझना, खुद को हद से ज्यादा, है ना, बिजी रखना, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो जानबूझकर आज ओवर टाइम भी कर रहे थे। ठीक है, जानबूझकर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं, अ, देखिए अपने काम में बहुत बारीकियां ढूंढ रहे थे आज। जानते हैं क्यों?
क्योंकि उन्हें डर था कि वो एक पल के लिए भी खाली बैठेंगे ना, तो आपका ख्याल, आपकी यादें उनके ऊपर हावी हो जाएंगी। वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे आज दिन भर, और भागने के लिए उन्होंने काम को अपना हथियार बना लिया। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है। ठीक है, ओके। ऐसा भी है यहाँ पे कि देखिए, कोई इंसान खुद से कब तक भाग सकता है, कब तक भागेगा। दोपहर होते होते ना वो बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे, है ना। मेंटली वो थक चुके थे। वो काम करते करते अचानक उनके हाथ रुक गए। ठीक है, काम करते करते अचानक उनके हाथ भी रुक गए। वो बस अपनी चेयर के पीछे टिक कर बैठ गए, आंखें बंद कर ली और एक बहुत लंबी सांस ली। इस वक्त उनके दिमाग में पूरी तरह सन्नाटा सा छाता हुआ दिख रहा है। वो सब वो सब भूलकर इस दुनिया की भाग दौड़ से दूर बस कहीं शांत हो जाना चाहते थे। आज दोपहर में उन्हें एक अजीब सा अकेलापन खाया जा रहा था। वो अंदर से इतने ड्रेन हो चुके थे कि उनका किसी से बात करने का, यहाँ तक कि फोन उठाने का मन नहीं कर रहा था। वो बस अपने ही ख्यालों के एक कोने में ना जाकर सो जाना चाहते थे। यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वो अंदर एक होता है ना कि सोचा कुछ लेकिन हो रहा है कुछ, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई वो बस अपने ही ख्यालों के एक कोने में ना जाकर सो जाना चाहते थे, है ना। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वो उस खामोशी में बैठे, उनके दिल पर एक अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक ऐसा ख्याल, है ना, जिसने उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। अचानक आप दोनों के बीच में वो आखिरी झगड़ा, वो कड़वी बातें, वो मोमेंट याद आ गया जब आप दोनों के बीच सब कुछ बिखर गया था। आज वो उस सेपरेशन का दर्द, उस सडन चेंज को बुरी तरह महसूस कर रहे थे। उनके दिमाग में वो सारी बातें रिवाइंड हो रही थी कि कैसे हंसता खेलता रिश्ता अचानक से टूट गया। आज वो अंदर ही अंदर इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और एक बहुत बड़े शौक और पेन से गुजर रहे थे। इस झटके के बाद शाम होते होते, देखो अभी तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ लेकिन डिटेल में अभी मैं जाऊंगी पूरी तरीके से। देखो शाम होते होते ना दिख रहा है रिग्रेट और इंतजार के मोड में दिखाई दे रहा है मुझे। वो आज बैठकर इस पूरे रिश्ते का हिसाब किताब लगाने में लगे। वो सोचने लगे कि इस रिश्ते को सींचने में इतनी मेहनत की, इतना वक्त दिया, अपने ईगो को झुकाया, पर बदले में मुझे क्या मिला? आज हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं। वो आज बहुत लाचार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि जिसमें इस व्यक्ति को कुछ मिला ही नहीं। दुनिया के इस रिश्ते को फ्यूचर से ज्यादा, मतलब फ्यूचर को लेकर के ना बहुत ज्यादा हताश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सारे एफर्ट्स, उनका सारा प्यार बेकार चला गया। वो थक चुके हैं इंतजार करते करते, या फिर एक धीमी सी आस दिल में बाकी थी। और इसी आस के साथ वो दूर से बस आपको निहार रहे थे।
ठीक है। यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। वो आज अपने फोन को हाथ में लेकर बार बार आपकी प्रोफाइल, लास्ट सीन या आपके पुराने चैट्स को देख रहे थे। उनकी नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि क्या आपकी तरफ से कोई सिग्नल आ रहा है। आगे बढ़ने का रास्ता तो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उनके पैर जैसे एक ही जगह जम गए हैं। वो बस एक उम्मीद में दूर जो है ना, वो होता है ना कि दूर से देख रहे हैं कि काश काश आप कब वापस लौटते हुए दिखाई दे जाओ। उनका पूरा ध्यान आज सिर्फ आप पर ही फोकस्ड था। लेकिन जब समय बीतता गया और आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, तो रात के अंधेरे, मतलब रात के घने होते ही कहीं ना उस व्यक्ति का जो मन है वो घबरा जाता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत अकेलेपन में है आपके पार्टनर, और रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं। तड़पती हुई नजर इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है। वो पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं अपनी किस्मत के आगे, है ना। इस गहरे दर्द के बाद उनके दिमाग में एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया गया है, मतलब तैयार किया है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे कंफ्यूजन में खो गए हैं आपके पार्टनर। उनके दिमाग में एक एक साथ हजार तरह के थॉट चलने लगे। वो इमेजिन करने लगे कि मैं उससे माफी मांगू तो क्या वो मान जाएगी, अगर मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊं तो क्या होगा, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। और सच का सामना करने से डर रहे थे, इसलिए ख्यालों की एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां सिर्फ उलझने थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। वो सारे ऑप्शंस के बीच में खुद को ना खोया हुआ महसूस कर रहे थे, खुद को खोया हुआ। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो इतने अकेले हो गए ना, कभी कभी इंसान इतनी बड़ी गलती कर देता है ना कि उसे जिंदगी भर अकेले ही रहना पड़ता है। ठीक है, जिंदगी भर अकेले ही गुजारनी पड़ती है। और वही गलती तो आपके पार्टनर ने भी करी है ना, जिंदगी भर अकेले गुजारने वाली, है ना, गलती। और देखो कुछ लोगों की गलती नहीं होती है, कुछ लोग जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, इस व्यक्ति का थोड़ा चिड़चिड़ापन सा स्वभाव मुझे दिख रहा है। और इसी कंफ्यूजन और चिड़चिड़ेपन की वजह से ना आज कहीं ना कहीं बहुत ही रिजेक्शन वाली एनर्जी इस व्यक्ति ने फील करी है। ठीक है, बहुत ही रिजेक्शन वाली फीलिंग इस व्यक्ति के अंदर आती हुई दिख रही है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज अगर उनके पास कोई दूसरा इंसान आया ना, है ना, चाहे उनके घर वाले हो, चाहे दोस्त हो, या कोई नया प्रपोजल, तो उन्होंने बहुत ही रूखेपन से उसे ठुकरा दिया। उनका मूड इतना ऑफ था कि वो किसी भी नई शुरुआत या किसी दूसरे चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। यूनिवर्स उन्हें जो है ना अ, कुछ ऑफर भी दे रहा है, कुछ खुशियां भी दे रहा है, पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना मुंह फेर के बैठे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका जो ध्यान है ना, यानी कि आप उनके पास नहीं है। जब तक आप नहीं है तब तक उन्हें दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, कोई भी खुशी नहीं चाहिए। इस पूरे गुस्से और चिड़चिड़ेपन और उदासी के नीचे, ठीक नीचे कहूंगी,
अचानक उनके दिल में आपके लिए प्यार का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा। आज रात अचानक उनका दिल ना सारा मैल, सारा गुस्सा, जैसे होता है ना कि धुल गया, है ना? वो एनर्जी दिख रही है। उनका जो दिल है वो एकदम प्यार से भरा पड़ा है। अंदर से वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। ठीक है? पर जैसे इस गहरे प्यार का एहसास हुआ तो उनके ईगो ने उनका प्रैक्टिकल साइड, है ना? उनके ईगो ने उनके प्रैक्टिकल साइड को कहीं ना कहीं वो कर दिया है ना? मतलब एंट्री मारी है। ठीक है? और उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और अपने दिल के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली। वो एक ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ जहाँ खुद को बहुत रूड और प्रैक्टिकल दिखाने लगे। जैसे वो खुद से कह रहे हो कि नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, मैसेज नहीं करूंगी, है ना? उन्होंने हाथ में तलवार थाम ली, यानी वो अपनी फीलिंग्स को छुपाकर एक एक सख्त चेहरा जो है ना बनाकर बैठ गए, ताकि ताकि कोई उनकी कमजोरी देख ना सके। ठीक है? ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन दिल तो बच्चा है ना, उनसे दिमाग कैसे कंट्रोल कर सकता है? इस सख्त चेहरे के पीछे वो पागलों की तरह आपके साथ बिताए हुए पुराने यादों में डूब गए। वो वक्त याद आने लगा जब आप दोनों पहली बार मिले थे। वो छोटी छोटी बातें, वो मासूमियत, वो बिना शर्त का प्यार। आज वो आपके द्वारा, मतलब आपके दिए हुए गिफ्ट्स, पुराने मैसेजेस या वो तस्वीरें देख रहे थे जहां आप दोनों साथ में हंस रहे थे, जहां कोई ईगो नहीं था, जहां कोई दूरियां नहीं थी। वो वो ना आपके बचपन जैसे उस इनोसेंट प्यार को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत। और इन यादों में खोकर आज वो ना जाने, वो जाने अनजाने में नहीं, मतलब एक होता है ना कि चलो यार ये हो गया वो हो गया, मतलब जाने अनजाने में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना? उनके दिल से एक दुआ निकल रही थी कि काश, काश कोई जादू हो जाए, काश यूनिवर्स कोई ऐसी सिचुएशन बना दे कि आप अपने पहले जैसे, मतलब पहले जैसे ठीक हो जाओ आप। वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच का कोई कनेक्शन आम कनेक्शन नहीं है, ये बहुत मैजिकल है। वो आज अपनी पूरी विल पावर से, अपनी पूरी आत्मा से सिर्फ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते हैं कि चीजें फिर से उनके कंट्रोल में आ जाए। जी। लेकिन इन सब चाहतों, प्यार और तड़प के बाद भी जो आखिरी हकीकत आज की एनर्जी में दिख रही है ना, वो है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। मतलब वो इस तरह बेबस हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ इंसान मतलब अटका हुआ है, एकदम से अटका हुआ है। हाथ पैर सब चीज इस व्यक्ति के बंधे हुए हैं। कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। शायद कोई मजबूरी है, या करियर का प्रेशर है, या फिर दिख रहा है कि उनका ईगो है, जिसने ना उन्हें बांध रखा है। वो स्टॉक हैं, लाचार हैं, कोई कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन इस मतलब लेकिन इस उल्टे लटके होने के बावजूद उनका पूरा नजरिया, उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर ही थमा हुआ है। वो हिल नहीं सकते हैं, पर वो देख रहे हैं, सिर्फ आपको ही देख रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है गाइस। ओके, सो इसके बाद जो एनर्जी आ रही है ना, ये वो दिखा रही है इन सब मजबूरियों के बीच वो खुद को संभाल रहे हैं, है ना? एंड वो खुद को फिर से संभालने में तो लगे ही हुए हैं। ऊपर से एक मुखौटा भी ओढ़ा है, जिसे
जैसे जो होता है ना कि एक बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत स्टेबल हैं और उन्हें अपनी लाइफ का फैसला लेने आता है ना? तो ये दिख रहा है। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो अपने काम, पैसे और स्टेटस में पूरी तरीके से सेटल्ड हैं, है ना? ऐसा ये व्यक्ति खुद को दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई ये अपनी फीलिंग्स को दिखा के छुपा रहे हैं। अपनी रियल फीलिंग्स जो है ना वो दिखा के छुपा रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर ना फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ऊपर ऊपर की बात है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक और एनर्जी उनके ऊपर हावी हो गई है ना? वापस से अपने एनर्जी में खींच रही है, ठीक है? आज वो आपके लिए बहुत ही तगड़ा लगभग एक होता है ना जैसे कि ऑब्सेशन, है ना? वाला खिंचाव महसूस कर रहे थे। एक ऐसा अट्रैक्शन जिसे वो चाह कर के भी तोड़ नहीं पा रहे थे। आपकी यादें, आपका चेहरा उनके दिमाग पर इस कदर हावी है, जैसे कोई उनको वश में मतलब कोई उनके वश में ही ना हो, ठीक है? वो इस रिश्ते को, इस सिचुएशन से आज़ाद होना चाहते हैं, पर उनका मुँह उन्हें पूरी तरह ना जैसे जकड़े हुए हैं और ये व्यक्ति इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो मेरी ये है, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, उसके लिए मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं और इसी वजह से वो खुद पर बहुत गुस्सा भी हो रहे थे, ठीक है? वो अचानक से बहुत लॉजिकल और कड़क बनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? वो आपके जो पार्टनर है ना, वो खुद से कह रहे हैं कि मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। वो अपने दिल को दबाकर सिर्फ़ दिमाग से सोच रहे हैं। अगर वो आपसे बात भी करेंगे, तो इस वक़्त बहुत सीधे, सपाट और थोड़े रूड तरीके से करेंगे क्योंकि वो अपनी कमज़ोर साइड को किसी किसी कीमत पर, है ना, सामने नहीं आने देना चाहते। पर दिल का मामला तो देखिए दिमाग चाहे कितनी भी दीवार खड़ी कर ले, उनके अंदर आपको लेकर एक नई शुरुआत की चिंगारी भड़क उठती है। ये तो बहुत ही पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। उनके अंदर अचानक एक नया जोश, एक नई इच्छा जाग रही है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहिए। वो आपके पास आने के लिए, इस आग को दोबारा जलाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने का सोचते हैं, वो खुद को फिर से एक पिंजरे में बंद पाते हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि उनकी ओवरथिंकिंग बहुत है और उसी का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मुश्किलें हैं, रास्ता बंद है और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो आँखों पर पट्टी बाँधे हैं, है ना? जबकि पिंजरा खुला हुआ है, यानी कि वो अपनी ही बनाई हुई झूठी मजबूरियों में डरे हुए हैं, फँसे हुए हैं और खुद को लाचार समझ रहे हैं। ठीक है? लेकिन इस मेंटल ब्लॉक के बीच उनके दिल की तरफ इतनी तेज है कि वो तुरंत कोई एक्शन लेना चाहते हैं। समझे? कोई एक्शन लेना चाहते हैं ये व्यक्ति। मुझे दिखता है कि उनका मन कह रहा है कि अभी के अभी वो आपको एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दे, तुरंत कॉल घुमा दे। उनके दिमाग में बस मतलब उनके दिमाग में बातें इतनी तेज़ से चल रही हैं ना कि वो बस जल्द से जल्द बातें इतनी मतलब जल्द से जल्द आप तक पहुँचना चाहते हैं। अपनी बात आप तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं और जानते हैं ये जल्दबाज़ी क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स जो है ना उन्हें बार-बार एक वेकअप कॉल दे रहा है। आज उनके दिल की अंतरात्मा जाग रही है।
उनके अंदर से एक आवाज आ रही है कि कैसे रिश्ता खत्म हो सकता, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है ना। रिश्ते का एक फाइनल फैसला जो है ना लेना जरूरी है, लेना चाहिए। एक नई जो एक एनर्जी है ना उसके अंदर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इस फैसले में वो आपको किस रूप में देख रहे हैं। वो आपको अपनी जो है ना एक तरीके से देखो तो अपने जीवन की वो सबसे जरूरी इंसान है ना, जो कह सकते हैं इनकी क्वीन या किंग, जो बहुत केयरिंग है, जो घर को संभालती है, जो बहुत नर्चरिंग है। आपकी वो वाइब, उस वाइब को मिस कर रहे हैं जहाँ उन्हें आपके पास आकर एक सुकून मिलता था, एक होमली फीलिंग आती थी। उन्हें लग रहा है कि आपके जैसा स्टेबल और सच्चा इंसान उन्हें लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। पर फिर भी एक कश्मकश आ जाती है। यहाँ दो रास्तों के बीच खड़े हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि दिल की सुने या दिमाग की। एक तरफ आपका गहरा प्यार तो दूसरी तरफ उनकी अपनी प्रैक्टिकल दुनिया या ईगो है। वो इस वक्त पूरी तरह से एक ब्लाइंड स्पॉट में है जहां कोई भी फैसला लेने से बच रहे हैं, और खुद को पूरी तरह, है ना, पूरी तरह से न्यूट्रल रखने में रखने की नाकाम कोशिश हो रही है, नाकाम कोशिश हो रही है। लेकिन चाहे जितना भी खुद को रोके, इनका इनर चाइल्ड जाग उठा है। यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी बेहद प्यारी और इनोसेंट वाइब, उनके दिल में एक छोटा सा बहुत ही इनोसेंट सा ख्याल आ रहा है कि एक प्यारा सा मैसेज भेजे वो आपको। वो बच्चों की तरह आपसे रूठना फिर मान जाना, उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट इमोशनल और प्योर फीलिंग आ रही है ना। जैसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हो ना आपके पार्टनर, वैसा, है ना। और इसी इनोसेंट फीलिंग्स के साथ अब वो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने के मूड में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे पास्ट की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो बिना किसी डर के, बिना किसी प्लानिंग के, बस आंखें बंद करके इस रिश्ते में एक नया रिस्क लेने को तैयार हो रहे हैं। वो बस वो सब पुरानी करवाहट को पीछे छोड़ के आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है क्योंकि उनके लिए आप ही उनकी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया आप हैं, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहां मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर का, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब तक आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ जाते ना, उन्हें किसी भी चीज का कंप्लीशन फील नहीं होता है, ठीक है। वो आज वो ये गहराई से महसूस कर रहे हैं कि उनकी खुशियों का अंत और शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आप पर ही आकर होती है। वो इस रिश्ते में अब जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, कुछ गलत किया था, आपको इग्नोर किया था या आपका दिल दुखाया था, तो आज उन्हें बस इस बात का कर्मा फील हो रहा है कि वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको वो हक, वो सम्मान मिले जिसके आप हकदार हैं। अब वो किसी भी तरह की नाइंसाफी इस रिश्ते में नहीं होने देना चाहते हैं। इनकी नजरों में आपकी जगह सबसे ऊपर है। आप उनके लिए सबसे खूबसूरत, सबसे अबंडेंट, सबसे परफेक्ट पार्टनर हैं। आपके अंदर जो एक ग्रेस है ना, जो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, आज वो उसे ज्यादा, बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप जैसा
आप जैसे क्वीन को खोना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। वो आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ की सबसे सबसे कीमती, है ना, पर्सन के रूप में मान चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें डर लग रहा है कि शायद आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिखा रही है कि वो खुद को डिफेंड करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, और सवाल भी ऐसे होंगे जिसके जवाब इतने आसान नहीं होंगे इनके लिए। उन्हें लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं बेचैन हो जाएंगे। अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी इस व्यक्ति को। वो अंदर से डरे हुए हैं कि कहीं आप उन पर गुस्सा ना हो जाए, इसलिए वो एक प्रोटेक्टिव मोड में आ रहे हैं। ठीक है, और इसी डर की वजह से रात के इस पहर में उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गए एंड अपना सिर पकड़कर ये व्यक्ति सोचने लगते हैं कई दफा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई ना, बहुत देर तो नहीं हो गई। ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है बहुत तड़प, बहुत तड़प दिख रहा है मुझे। लेकिन इस अंधेरी रात के बाद उनके दिल में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आ रहा है। ठीक है, वो अपने हाथ में जो होता है ना कि आपके लिए फूल वगैरह ले करके, है ना, आना चाहते हैं आपको, मतलब रोमांटिक तरीके से प्रपोजल देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपना कहीं ना कहीं ये एक होता है ना जैसे आपके लिए अपनी एक साइड बचा के रखी है आपके पार्टनर ने। देखो, उनकी फीलिंग्स जो है ना कहीं देखो ये प्रपोजल तो देना चाहते हैं, पर इनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं शायद मार खा जाता है उसके आगे। ठीक है, आपके पर्सन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस रिश्ते की कमान संभालने को तैयार है। अब कोई कच्चे खिलाड़ी तो रहे नहीं आपके पार्टनर, है ना? तो उनके अंदर जो है ना मुझे दिख रहा है, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई है। वो पूरे पैशन और अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता चाहिए और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। वो अब इस कनेक्शन के लिए लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। वो अपनी उस पुरानी लाइफ से, उस ईगो से या उन लोगों से मुंह मोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने इस रिश्ते में दूरियां लेके आई हैं। ठीक है, वो उस चीज को छोड़ देना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में, है ना, आप दोनों के बीच में आई और आप दोनों के बीच में मतलब वो रुकावट बन रही थी। वो आपके लिए दुनिया छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बाकी हैं, और शायद अभी आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। आपके पार्टनर के अंदर यही हो रहा है कि वो मुझे अभी समझ नहीं पा रही है, पता नहीं आगे समझ भी पाएगी कि नहीं पाएगी। आगे
मैं उसके लिए जो करना चाहता हूँ वो कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति को लग रहा है कि आप इनको मौका ही नहीं दोगे, आप इनको वो प्यार ही नहीं दोगे, है ना। मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली बहुत बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे प्यारा, आपसे खूबसूरत, आपसे अच्छा इस व्यक्ति को ना कोई और समझ ही नहीं सकता है, कोई और समझने वाला है ही नहीं, है ना। इस व्यक्ति के जीवन में और भी लोग रहे होंगे, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है। आपके जैसा समझने वाला इस इंसान के जीवन में कोई भी नहीं है, और शायद कोई हो करके भी क्या करेगा, है ना। कोई हो करके भी क्या करेगा, क्योंकि इनके दिल में तो आपके लिए जगह है ना, आपके लिए तो मेन जगह है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर ही अंदर एक तरीके से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्सेस्ड, यस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को वाकई में प्यार तो है, वो है ना सॉन्ग, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है ना, जिंदगी अपनी। आपके पार्टनर के अंदर ये वाली वाइब आ रही है। देखिए, आपके पर्सन इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत इंगेज करते हुए दिख रहे हैं, है ना। काफी सॉन्ग सुनना एंड आपको बहुत मिस करना, ये एनर्जी तो दिखाई दे रही है मुझे। देखो, जिंदगी में आपके पर्सन को कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप नहीं हो इस व्यक्ति के जीवन में, तो इनके पास हीरा भी रहे ना तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास खजाना मिल जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके होने से ये व्यक्ति पूरे होते हैं, आप हो इस व्यक्ति के जीवन में तभी ये व्यक्ति पूरे हैं, अदरवाइज नहीं पूरे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप हो तो सब कुछ अच्छा है, आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है इनके लिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन तो आपको लेके एकदम से, जैसे होता है ना कि तू बहारों की मलिका, आजा बहारों की मलिका, है ना। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। सो काफी क्लियरली है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सुकून से आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको सुकून से देखते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आप हो इनका सुकून एक्चुअल में। एंड देखिए, जहां जिस इंसान को सुकून मिलता है ना वो वहीं पे जाता है, और आपके पार्टनर को सुकून आपके साथ मिलता है, आपके प्यार में, है ना। इस व्यक्ति को बहुत सुकून मिला है, आपके साथ रहकर इस व्यक्ति को बहुत सुकून मिला है ना। और आपकी ये व्यक्ति जो है ना इज्जत बहुत करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, इस वक्त ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं, बहुत ज्यादा एकदम अकेलेपन में, खालीपन में, है ना, ये व्यक्ति आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये व्यक्ति आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, है ना, ये व्यक्ति बताएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, जैसा भी है ना, वो आपके बगैर कुछ नहीं करने की चाहत है। आप नहीं हो इस व्यक्ति के जीवन में तो कुछ भी नहीं है, आप हो तो ही सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, वो सॉन्ग सुना है ना आपने, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, है ना। तो वैसी ही एनर्जी है कि भाई आपके पर्सन तो आपके बगैर जीना ही नहीं चाहते हैं, आपके बगैर तो रहना ही नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके बगैर कहीं इस व्यक्ति का जो लाइफ है ना वो पॉसिबल नहीं है ना। इनको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है, इनको लगता है कि यार सब कुछ अधूरा रह जाएगा उसके बगैर, वो नहीं हुई ना, वो नहीं अगर मेरी जिंदगी में आई तो सब कुछ अधूरा है। उसकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में उसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है,
वो एक नहीं है मेरी जिंदगी में तो सारा जहां होते हुए भी मेरी जिंदगी खाली है। ठीक है, यार दिन भर जो है अफसोस में बैठे हुए दिख रहे हैं। कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था इस व्यक्ति का आज। मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति की इच्छा ही कहीं ना कहीं वो होता है ना, जैसे कि मेरी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया, है ना। तो ये करते हुए आई व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो काफी क्लियरली दिख रहा है आज दिन भर की एनर्जी में। तो दोस्तों इस पूरी जर्नी में, है ना, जर्नी के साथ मुझे कुछ और लेटर्स भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले लेटर्स के साथ जब जब मतलब पहले लेटर्स के साथ जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो लेटर है वो है टी, जे, एल, बी और एच, बहुत एक्टिव है। अगर ये आपके पार्टनर के नाम आते हैं तो ये पूरी जो रीडिंग है वो आपके लिए है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं कुछ और इनिशियल्स हैं, जैसे कि ध्यान से सुनना, ए, एस, एम, आर, एन, पी, के और भी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आए हैं। ठीक है, तो प्यारे मेरे व्यूवर्स, आज की रीडिंग पूरी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। आपके पार्टनर थके हुए, हारे हुए हैं, ईगो में आए हुए हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। चलो बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में और पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं ना कि मैम लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लव लाइफ भी ना रुक गई है, करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, या फिर लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है, हम क्या करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की वो जादुई चाबी लेके आई हूँ जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए है। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। मेरे पास ये 5, देख रहे हो, ये 5 बेहद ही जो है पावरफुल क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, जिन्हें मैंने खुद, है ना, जिन्हें मैंने खुद जो है आपके लिए चूज किया है, और ये पूरी तरह से चार्ज्ड हैं। आइए बताती हूँ कि कौन सा ब्रेसलेट आपकी जिंदगी की किस रुकावट को दूर करेगा। ठीक है, तो पहला ये ब्रेसलेट है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा पिंकिश पिंकिश ब्रेसलेट है। ठीक है, ये ब्रेसलेट है। तो ये किसके लिए है? अगर आपकी लव लाइफ में दूरियां आ गई हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या पार्टनर के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपके लिए ही है। इसे स्टोन ऑफ अनकंडीशनल लव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है ना, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है, और आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए खोया हुआ प्यार या अट्रैक्शन वापस जगाता है। अगर आप शादी के लिए सही पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इसको आज ही आपको पहनना चाहिए। ठीक है, ये ब्रेसलेट लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है, वहां पे ऑर्डर कीजिए। ठीक है, अगला कार्ड कह रही हूँ, अगला ब्रेसलेट जो है ये है टाइगर आई। देखो टाइगर आई कितना छोटा ब्रेसलेट है। ठीक है, ये कलाई के नाप का बना हुआ है। मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, तो मुझे इस साइज का चाहिए, उस साइज का चाहिए, तो उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है ना ये ब्रेसलेट आता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है टाइगर आई का ब्रेसलेट है। किसके लिए है? तो जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी से डर जाते हैं, उनके लिए ये टाइगर आई ब्रेसलेट एक वरदान है। ठीक है, ये शेर जैसी हिम्मत जो है ना, हिम्मत को फोकस देता है, और आपके रुके हुए पैसे को वापस लाता है, करियर में सफलता के नए रास्ते खोलता है, और आपको एक लीडर बनाता है। लव लाइफ में भी अगर आपको स्टैंड लेने में डर लगता है ना, तो ये आपको वो स्ट्रेंथ देगा। देखो टाइगर आई कितना खूबसूरत सा है ना। तो ये ब्रेसलेट आप लेना मत भूलना, आज ही ऑर्डर करो। ठीक है, आप देखो फिरोजा यानी कि टर्कोइज, देखो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत सा है ना। किसके लिए है?
तो ये खूबसूरत फिरोजा ब्रेसलेट आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी लव लाइफ या करियर को किसी की बुरी नजर लग गई है या आपके बनते बनते काम एन मौके पर बिगड़ जाते हैं, ठीक है, एन मौके पे बिगड़ जाते हैं, तो फिरोजा एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है। ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष को सोख लेता है। ये आपकी किस्मत यानी कि गुड लक को चमकाता है, आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करता है और लाइफ में पीस भी लेके आता है, ठीक है। ये है फिरोजा, ठीक है। चलो अब फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट ये भी है। किसके लिए है ये? तो आप क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? रात भर जाकर लव लाइफ या करियर की चिंता में डूबे रहते हैं? तो ये फ्लोराइड ब्रेसलेट आपके दिमाग को शांत करने के लिए है। इसे क्लीनिंग स्टोन कहते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग के सारे कचड़े और कंफ्यूजन को साफ कर देता है। अगर आप करियर में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं या लव लाइफ में काफी कंफ्यूजन में है, तो ये गजब की क्लैरिटी देगा। इसे पहनकर जो अभी आप सोचेंगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होकर पूरा भी होगा। तो ये ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में जो मैं ब्रेसलेट लेके आई हूँ, ऐसे तो मेरे पास और भी ब्रेसलेट्स हैं लेकिन आज सिर्फ 5 ही, ठीक है। तो ये आखिरी ब्रेसलेट देखो, कैट्स आई कितना प्यारा है एकदम, देख रहे हो कितना प्यारा है ये, बहुत सुंदर सा ये ब्रेसलेट है। कौन पहन सकता है? तो किसके लिए है? यहाँ पे देखो, अगर आपकी जिंदगी अचानक से परेशानी में आ जाती है ना, लव लाइफ में अचानक से कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है या करियर में बिना वजह नुकसान हो रहा है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको केतु के प्रभाव से अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है, ठीक है। अब एक चीज और, केतु के लिए नंबर 7 होता है हमारे जो है बर्थ चार्ट में। मैं कहूँगी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर आपके जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 7 आता है, डेस्टिनी 7 है, या फिर आपके ग्रिड में जो है 7 मल्टीपल है ना, 2 से ज्यादा बार है या 2 बार भी है, तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का आना या कंफ्यूजन होना, ये चीजें तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए आप ये ब्रेसलेट जरूर पहनिए, ठीक है। ये आपको इंट्यूशन पावर देता है, जिसे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका जो है दोस्त है कौन और दुश्मन कौन है, ठीक है। तो आपके करियर में अचानक से धन लाभ और तरक्की ये करवाता है ब्रेसलेट, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये सारे ब्रेसलेट्स लिमिटेड स्टॉक में है और इन्हें मैं खुद हीलिंग और मंत्रों से चार्ज करती हूँ, ठीक है, ताकि ये पहनते ही आपकी लाइफ में असर दिखना शुरू कर दे। अगर आप अपनी लव लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, करियर में राजा की तरह राज करना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर है ना, आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। ब्रेसलेट अभी बुक करें इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए। आपकी लाइफ जो है ना, अपनी लाइफ बदलने का ये मौका मत जाने दीजिए हाथ से, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।